एक और साजिद तारिक साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ क्लेम, आप पहले भी आपका मौक़िफ़ आ चुका है कि जी डीप स्टेट से बात हो रही है उनकी भी, या और अगर हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ पे एक डिवाइड है, डू यू थिंक कि ये इट इज़ ओबामा पाकिस्तान की सियासत पे किस तरह असरअंदाज होंगे जो यहाँ ऑन गोइंग चल रहा है खेल? देखिए, इस वक्त भी आपकी स्टेट के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। मैं उसके दो मिसालें देना चाहूंगा। एक इशारा तो अगले दिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया है जिन्होंने $20 बिलियन की कमिटमेंट दी है। दूसरा इशारा मैं ये दूंगा कि आपकी स्टेट के रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस वक्त एक्सीलेंट है। यूएई जो कि एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हैं। और तीसरा मैं बात बताना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब का दौरा अमेरिका का, इट वाज वेरी सक्सेसफुल दौरा। तो इस सर्कमस्टांसेस में मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज की जरूरत समझे कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, एक सॉवरेन स्टेट के अंदर आके उनके जुडिशियल मामलात के अंदर वो उनको पोक करें। हालांकि और इसके बावजूद कि उनके टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा मैंडेट है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा उन्होंने 2 साल में सफाई करनी है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का शेकअप होगा। तालिबान अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि फिर मैं चलता हूं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। वहां पे ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो ट्रंप कहते हैं कि दोबारा जो है वो उसकी तरफ जो वो जाएंगे, और ये कहते हैं कि जब वो रियाज जाएंगे तो उससे पहले ये साइन हो चुका होगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में जब गजा तबाह है, लेबनान पर भी हमले हो चुके, तो इस टाइम पे अरब जो है वो दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखें, क्योंकि सऊदी अरब ने ये बड़ा वाज़ेह किया था और उन्होंने कहा था, अब जो रिसेंट स्टेटमेंट आई थी जब गजा की सूरत डेवलप हुई, उन्होंने वाज़ेह किया था कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती हम किसी अकॉर्ड पे नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। जब तक हो सकता है, देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं एक पीस मेकर हूं और मैं यूनिफाई करने वाला आदमी हूं, तो हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने अभी ये सीज फायर को इंश्योर किया, और उनका स्टीव विटकॉफ वहां पे गए जाके, उन्होंने क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी पोजीशन में है कि वहां पे टू स्टेट सोल्यूशन पे जाएगा। अगर टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो देखिए अरब ममालिक इस पे फिर इसके बाद बहुत सारे उसको रिकग्नाइज करेंगे और बाकी मुस्लिम उम्मा में भी बहस होगी। तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई सऊदी अरब ऐसा करने जाएगा। हो सकता है सऊदी अरब को यकीनन एक कोशिश इनकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं सऊदीज करेंगे। अच्छा तारिक साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारिक साहब, माफी चाहता हूं, इंटरजेक्शन कर रहा हूं। यहाँ से मोहसिन नकवी लेकिन तारिक साहब, यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। एक मोहसिन नकवी साहब की एक इस वक्त वीडियो सर्कल कर रही है जो कि वो मेरे ख्याल में किसी बाल को रात को उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन उस डोम के अंदर कोई भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, अफसोस के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। तो क्वाड के जो देखें फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने तो इनवाइट किया था प्रेसिडेंट शी को, चाइनीज प्रेसिडेंट को, उसकी इंपॉर्टेंस थी।
और इसी तरह उन्होंने ब्राजील के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट किया था, और इस तरह हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया। तो ये गिने चुने लोग थे, बाकी तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं था वहाँ पे, बाकी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके कोई वेटेज इस तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मली मेरे ख्याल में ताड़ा साहब विल एग्री कि पहले तो वहाँ पे एम्बेसडर ही जाके अटेंड करते थे, और अनलेस कि आपको प्रेसिडेंट शी की तरह वो खुद ने अपने वाइस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारा इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। हमने एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखनी है और दोनों ममालिक के साथ। और पाकिस्तान ने बहुत पहले वादे किया, वी आर नॉट इन एनी कैंप, हमने किसी कैंप में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों से। अमेरिका में हमारा देखें लार्जेस्ट हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती है, चाहे वो IT है, टेक्सटाइल है, वो हमारे इंटरेस्ट है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, एजुकेशन है, कल्चर एक्सचेंजेस होती हैं। और फिर हमारा देखें ना कि अमेरिका के साथ ताल्लुक। ट्रंप ने कल ब्रिक्स के बारे में भी बात की और उन्हें कहा कि 100% टैरिफ जो है बढ़ा दिया जाएगा और उन पर भारी टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। ब्रिक्स जो है उसका एक अहम रुकन है भारत। क्या भारत आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा इस हवाले से, या अमेरिकन कैंप में जाना पसंद करेगा? देखिए अभी भारत तो वैसे देखें उन्होंने अभी अपनी जो अभी इसकी फॉरेन पॉलिसी देखे तो बड़ा बैलेंस रखा हुआ। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन एक थ्रेट अभी अमेरिका ने दिया है सबके, दिस इंक्लूड इंडिया आल्सो, कि अगर कोई चीजें ऐसी होती जो अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट कोई बनता है, जो कैसी पॉलिसीज होती हैं, तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे और दूसरे इकदाम हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इंडिया में अभी भी कंसर्न लोग शो कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रम्प ने अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इसमें अच्छा भाई साहब, मैं एक चाहूँगा कि एक तो ये 1600 लोगों को उन्होंने जिनका कैपिटल हिल पे हवाले से इल्ज़ामात थे उनका, और फिर अफ़गानियों के वीज़े और तारकीन वतन भी परेशान है, यानी जो शायद उस लीगल जो भी वो एक मेजर बनाते हैं या स्टैंडर्ड बनाते हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई सरप्राइज नहीं दिया, ये उनकी कैंपेन का हिस्सा था, कैंपेन का वादा था। उन्होंने अपनी हर पॉलिटिकल रैली के अंदर इन चीजों का इजहार किया था कि मैं अपने लोगों को पार्डन करूंगा। तो दर हकीकत देखा जाए तो ये उनके मैंडेट का हिस्सा है। लोगों ने इस चीज को देखते हुए इसके बावजूद उन्होंने उनको वोट दिए हैं। और वर्सेस दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अपने सपोर्टर्स को जो है वो पार्डन किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी फैमिली और उनकी करप्शन को उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए जो 15 मिनट पहले जाने से 15 मिनट पहले जो पार्डन किए हैं उसकी नजीर नहीं मिलती। और दूसरा मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो तारकीन वक्त जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट हैं, दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर के अंदर वेनेजुएला के गैंग्स के बारे में बात किया, फिर उन्होंने कांगो के गैंग्स के बारे में बात किया, लेकिन रेली और जो बच्चियां जिनको इन्होंने मर्डर करके इनको रेप करके मर्डर किया है, अपनी स्पीचेस के अंदर उनका नाम लेते रहे। दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स मैंडेट। और मेरे ख्याल में साजिद तारिक साहब, आपके कीमत का बहुत शुक्रिया। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।